Welcome back. This is Battleground Mobile India Master Series Grand Finals Day 2. What a game it was. Game 1 तो हर बार ऐसा होता है ना कि आसमान तारे सब दिखा देता मैं एक बार। ओमेगा की टीम के लिए एक डेल्टा आया और वो डेल्टा बहुत सारी चीजें यहाँ पर खराब कर गया। यही चीज मैं पूरा बोल सकता हूँ इस गेम के अंदर देखने को मिला था। लेकिन अब जानने वाली बात यह है कि क्या सेम चीज कुछ इस मैप में हो, क्योंकि इस मैप में अगर आप इंडिविजुअल बचते हो तो आप हील बैटल्स पर जाते हो। हम बात कर रहे हैं सैनॉक की। सैनॉक इज फेमसली इनफेमस फॉर इट्स हील बैटल्स, लेकिन ये टीम जिस तरीके से खेली है ना आज पहला गेम, क्या ही कहने। इनफैक्ट ये टीम भी क्या, एक इकलौता मनुष्य वो दूसरे नंबर पर बैठे हुए डेस्ट्रो के साइड में। Exactly it is जो हमारे डेल्टा पीजी है, जो एग्जीक्यूशन दिखाया आखिरी के अंदर, लिटरली जिस मोमेंट में गन फायर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो परफेक्ट मोमेंट के अंदर शाइन करा। और कोई नॉर्मल टीम नहीं, टीम सोल के अगेंस्ट जो उन्होंने क्लच किया, इट वाज इनक्रेडिबल। काफी अच्छा रहा टीम का मोमेंटम, मैं मान सकता हूँ। टीम का एनवायरनमेंट जो होता है ना, पूरा एनवायरनमेंट पूरा बूस्टअप हो चुका होगा। सबके अंदर दैट 100% पॉजिटिविटी फ्लो कर रही होगी। सो नेक्स्ट गेम विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी कैसा होगा। बट यार थोड़ी सी चेंजेस हुए हमारे ओवरऑल रैंकिंग के अंदर। जब हमने दिन की शुरुआत करी थी आज का, देन गॉडल सबसे ऊपर थी। उसके बाद अब इस गेम में जो इरैंगल हुआ था उसमें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने भी काफी अच्छा खेला, आखिरी तक अच्छे फिनिशेस कलेक्ट करे। एक छोटी सी गलती होगी कि जब वो इनिशिएट करे थे एफएस पे, वो रीसेट नहीं कर पाए और फायदा उठा गई वहां पर टीम सोल। बट टीम सोल ने ध्यान नहीं दिया कि उनका जो क्रिप्टोनाइट है वो उनके पीछे पीछे आराम से प्रोन करता हुआ आ रहा था, और सही मौके पे आकर डेल्टा ने सारी कहानी अपने हिस्से में लिख दी। अब देखते हैं इस गेम में कौन वो कहानी आगे बढ़ा पाता है। अगर हम लोग उसे कर्स की भी बात करें कि यहाँ पहला गेम अच्छा होता है तो अगला गेम थोड़ा खराब भी हो जाता है, वो कर्स ना लग जाए तो वो भी देखने वाली एक बात रहने वाली है। ओआर की अगर बात करें इस गेम से पहले उनके पास 7 अंक थे। इस गेम के बाद अब उनके पास 12 अंक आ चुके हैं। 5 अंक पिछले गेम से आए और वो अपने आप को 15वें पायदान पर लेकर के आ चुके हैं। 8 बिट इस समय 16वें पर चलती नजर आ रही है, तो ओआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज बात हुई थी इन सब खिलाड़ियों से, मैंने भी बात करी थी एंड ये लोग भी कहते हैं कि हाँ नया अपडेट हमें काफी अच्छा लग रहा है, बहुत सारे चेंजेस है। लेकिन ये गेम देवी और सज्जनों मैच है। सैनहॉक हमारे स्क्रीन के ऊपर आता हुआ। फ्लाइट पाथ की अगर बात करी जाए तो ये फ्लाइट पाथ सामी कैंप चार्ली के बीच से होता हुआ सीधा हातिन के एरिया तक जाता हुआ थोड़ा लेफ्ट साइड का फ्लाइट पाथ है, लेकिन टीमें उतर जाएंगे राइट साइड भी आराम से ग्लाइड करके। बट एमवीपी रैंकिंग के अंदर भी बड़ी सारी हलचल हो चुकी है, बिकॉज जॉनथन को नंबर 1 पोजीशन से हटा दिया है यहाँ पर गॉब्लिन ने। अब उनके पास 18 फिनिशेस है, 2732 का डैमेज है। और वहीं पर अगर फिनिशेस की बात करें जॉनथन की, उनके पास 14 फिनिशेस है, ऑलमोस्ट 2900 डैमेज फालतू है यहाँ पे जॉनथन के पास। बट फिनिशेस के अंदर गॉब्लिन ने हक बना लिया। और 2 नए चेहरे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के, रॉनी एंड नकुल, 16 और 11 फिनिशेस लेकर। एमवीपी में आप बोलोगे कि भी 11 को ऊपर क्यों है, तो जॉनी आपको हर यहाँ पर जो ओशन है वो आपको समझाते हैं कि किस बेसिस पे एमवीपी को काउंट किया जाता है। सारी टीम अपने डेडिकेटेड ड्रॉप्स की तरफ जाते हुए सोल यूजी, मैंने जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, अक्षत अकेले रूइंस पे उतरते, बाकी की टीम सदर्न साइड उतरती, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और ओशन ने भी बोला था ये मैप है हील बैटल्स का, अगर आपका प्लान ए खराब हो जाए देन ज्यादा टाइम नहीं लगता लोगों को यहाँ पे प्लान बी की तरफ जाते हैं। और कुछ टीम्स तो पहले दूसरे तीसरे सर्कल में ही चालू कर देते हैं कि ब्लू जोन के अंदर कहीं बैठे हुए हैं, 30-40 फर्स्ट एड ऑलरेडी स्टैक्ड अप है, बूस्टर्स लगा रखे हैं, मूव फॉरवर्ड। लेकिन दिक्कतें हो चुकी हैं। देखिए ये फाइट पहले भी देखी थी हमने, और इस फाइट के अंदर उस दिन नुकसान हुआ था 8 बिट को, आपको याद होगा 8 बिट ने अपने सारे खिलाड़ी खो दिए थे। और मैं बोलूंगा ये वो फाइट थी जिससे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को मोमेंटम मिला था ताकि वो फाइनल गेम तक भी अच्छा खेल सकते। आज सबसे पहला जो धावा है वो बोला गया 8 बिट के द्वारा, अल्ट्रॉन के द्वारा स्पेसिफिकली। कल नहीं खेले थे, आज खेलने में आए हैं, और जैसे ही आए हैं उन्होंने सीधा टेक डाउन किया है। अब जोकर भी थोड़ा पीछे जा रहे हैं, मान्या नकुल वो भी हट रहे हैं। सीधा आपने देखा ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का स्ट्रैटेजी सीधा चेंज होना है। हमें फाइट ही नहीं लेनी है, हमें बस अपने प्लेयर्स को जितने भी हैं जीवित रखना है। दे आर नॉट इंडल्जिंग इन एनी बैटल नाउ। दिस इज अ वॉर बिटवीन नंबर 1 वर्सेस नंबर 16। 8 बिट के पास उनको एक मोमेंटम चाहिए, उनको एक कॉन्फिडेंस चाहिए गेम के अंदर, तभी जाकर वो आगे बढ़ सकते हैं। और जी को दे हैव टू डिफेंड द थ्रोन, बिकॉज गॉडल सोल भूखे शेरों की तरफ उनके थ्रोन की तरफ आ रही है। सोलाक्षत अभी बढ़ रहे हैं एफएस क्लच की तरफ, जो अभी नॉक हो रखे हैं और अपनी जान के लिए भीख मांगते हुए। आसपास मुझे कोई उनका प्लेयर तो दिख नहीं रहा, लेट्स सी कि क्या यहाँ पर रिवाइवल पॉसिबल है। बट लगता है कि अगले कुछ सेकंड्स के अंदर क्लच को एग्जिट का दरवाजा, जो एग्जिट दरवाजा है उसको उसकी तरफ पुश करते हुए अक्षत जरूर दिखेंगे। अक्षत ने पहले मुआयना ले लिया कि आसपास कोई और है, अभी तक उनको क्लच की पोजीशन ढंग से रिवील नहीं पता। मे बी इज जस्ट वेटिंग फॉर द एनी अदर अपोनेंट की अगर कोई आता है मदद करने, फायदा उठा सकते हैं। बट यस, ये लोगों का क्यूआर कोड आपके सामने,
फटाक से स्कैन करें, लोको की ऐप पे जाइए, वहाँ पर ढेर सारी चीज़ें, क्विज हो रहा है, कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, हमारे फेवरेट जो क्रिएटर्स हैं वो वहाँ पे वॉच पार्टी भी कर रहे हैं, और हर दिन आपको मौका मिलेगा यूसी जीतने का। एक नहीं, दो नहीं, 300 विनर्स रोज, हर रोज। सोल ओमेगा भी आप देखिए वो ऊपर के एरिया पर है, मतलब वही चीज़ है कि अगर कोई और एफएस का आता है तो वो देख लेंगे एंड डेफिनेटली फाइट तो लेना चाहेंगे। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. और इसी चीज़ के बीच में एफएस के जो क्लच हैं वो फिनिश होते नजर आएंगे। सोल अक्षत को उनका फिनिश पॉइंट मिल चुका है। अब आगे की बारी ये रहने वाली है। मुझे लगा था कि ग्लोबली स्पोर्ट्स यहाँ से हट जाएगी, वो अपने पोजीशन चेंज करी हैं, बट सब प्लेयर्स ना एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। करीब की बात करें तो एफएस आ चुकी है सोल अक्षत के करीब। ऐसा झटका शायद टीम सोल ना झेलना चाहे अभी के लिए। हिटमैन बिल्कुल आगे जा रहे, प्लेयर्स बिल्कुल अंदर की तरफ को आ चुके थे, साथ के साथ डाउन किया जाएगा एंड फिनिश भी करते नजर आएंगे। ये एकेएम का आप देख रहे हैं जो शॉट्स लग रहे हैं, जो रेट ऑफ फायर है थोड़ा बड़ा है, और वो कहीं ना कहीं सुनने में भी पता चल रहा है कि काफ़ी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा हुआ है और प्लेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एकेएम को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया ही जाएगा। पहले प्लेयर्स जैसे कि हम लोगों ने पहले गेम में बात करी थी, यहाँ पर क्रैट आपको याद होगा कि यूएमपी कम एमो घेरती है बैग में, वो सब चीज़ें आती हैं, लेकिन एकेएम वो रेट ऑफ फायर। आपको क्या लगता है अगर आप प्लेयर हैं तो आप किस चीज़ पर जाएंगे कि यूएमपी कम एमो घेरती है इसलिए यूएमपी को इस्तेमाल अभी भी करते रहेंगे अपडेट के बाद भी, या फिर एकेएम पर जाएंगे क्योंकि रेट ऑफ फायर अच्छा हो चुका है? अब नो डाउट यहाँ पे एकेएम का एडवांटेज है, 7.62 पे चलती है, डैमेज अच्छा देती है, बट व्हेन यू प्ले कम्पिटिटिव यू डोंट गेट मच चॉइस, जो मिला वो चलाना पड़ता है। धीरे धीरे गेम आगे बढ़ती है, वो बताते रहेंगे आपको। Introducing the new Hyundai Venue. बट हाँ, अगर मुझे एक फाइनल चॉइस मिलेगी देन मेरे हिसाब से बैटल रॉयल जॉनर है यहाँ पर, जो पैचेस होते हैं उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो बेटर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अभी के पैच के अंदर एकेएम को एक बफ मिला है, तो व्हाई नॉट एकेएम इटसेल्फ। हाँ, दैट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अब देखना ये है कि बाकी खिलाड़ी कुछ टीमें जैसे हम बात कर रहे थे, इनसेन, एनिग्मा, ओआर सर्कल के थोड़ा बाहर है। केमिन थोड़ा पीछे से खेलेंगे, वो कैंप अल्फा वाले आइलैंड के साइड से खेलने की उनकी कोशिश रहेगी। यहाँ पर आप जस्टिन देख सकते हैं, बाकी खिलाड़ी भी आसपास ही हैं। डेस्ट्रो हो गए, डेल्टा हो गए, थोड़ा अपनी टीम से दूर है। और इस टीम ने तो जो छलांग मारी है 3 पायदान की, वो इनको टॉप 4 में लेकर के आ चुकी है। आप साइड में अलाइव टोटल रैंकिंग्स देख सकते हैं जो कि अभी चल रही हैं, और केविन के ऊपर ऑरेंज मार्कर है, मतलब उस टीम को हम शो कर रहे हैं। मैं वापस आप सबको बताना चाहूँगा, जिस टीम के ऊपर ये मार्कर रहता है मतलब उस टीम को शो करते हैं। अगर आप दूसरी रैंकिंग्स पर हम चाहेंगे, जो इस गेम की स्टैंडिंग और रैंकिंग्स होती हैं उसमें ब्लू मार्कर्स आते हैं, वो होता है कि कौन सी टीम जोन के बाहर है। ऐसे डिफरेंट रैंकिंग्स रहती हैं, लेकिन उसके ऊपर बाद में आएंगे। नकुल, उनके पास मौका हो सकता है इस समय गेम बनाने का, अपने टीममेट्स को अपनी प्रॉपर उन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी हो कि हाँ 8-बिट के खिलाड़ी आगे जा रहे हैं, या फिर नकुल पीछे से इन सब खिलाड़ियों को पकड़ सकते हैं अगर ये लोग मान्य के ऊपर चार्ज करते हैं। 8-बिट के खिलाड़ी जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स का यहाँ पर आप तो दिल बहुत तेज धड़क रहा होगा, बट मान्य तैयार हुए और ऐसे तैयार हुए कि 2 खिलाड़ियों को डाउन किया। जूसी की एचपी कम है, वो टीबीएस निकाल करके आगे आ चुके हैं, एक और प्लेयर को डाउन किया जाएगा। What a change of pace by Global Esports, लेकिन 8-बिट के मैचमैन अभी भी सर्वाइव करते नजर आएंगे। इनफैक्ट प्लेयर्स को टेक डाउन किया जा रहा है, नकुल के ऊपर बहुत ज्यादा भार आ सकता है, लेकिन नकुल एक प्लेयर को डाउन करेंगे, लेकिन साइड से टीबीएस का शॉट और 8-बिट करेगी सर्वाइव इस पूरी फाइट में। 3 खिलाड़ी, तीनों को मिलेगा रिवाइवल, बट ग्लोबल Esports, oh this one. Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. इतिहास गवाह है मास्टर सीरीज का। अगर आपने पहला गेम जीता नहीं, मतलब नंबर 1 पे थे, देन आपको उस नंबर 1 के आगे एक 6 लगा दिया जाएगा। 16वें पायदान पे यहाँ पे एलिमिनेट होगी यहाँ पे, कॉज ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भली चिकन डिनर नहीं निकाला था उन्होंने, बट फिनिशेस उनके जो रहा काउंट होकर 3rd पोजीशन मिली। 13 उनके फिनिशेस से 23 पॉइंट पे उनको नंबर 1 पोजीशन मिला था। उसके वजह से एक पेमेंट थी, अल्ट्रॉन ने शुरुआत करी, काफी देर होल्ड किया, फिर एक साथ 8-बिट ने पुश भी किया। नो डाउट ग्लोबल ई स्पोर्ट ने करारा जवाब दिया। मैन डिसएडवांटेज होने के बावजूद उन्होंने फाइट अच्छी दी। आखिरी में जूसी की डीपीएस बिल्कुल इंसाफ करते हुए मौका तक नहीं दिया और आखिरी में नकुल को गेम से बाहर निकाला। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास एक मौका था इस लीड को बनाने का। अब ग्लोबल ई स्पोर्ट का डिपार्चर गॉडल के दरवाजे खोल देगा फिर से थ्रोन पाने के लिए, बिकॉज मात्र 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है और गॉडल जिस फॉर्म में चल रही है, आई थिंक दे कैन मेक दिस पॉसिबल। बट बाकी सारी टीम्स भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएंगी।
बिल्कुल वो फायदा वो सब टीमें उठाना जरूर चाहेंगी। पहला पायदान आप बोल सकते हैं अभी के लिए खाली हो चुका है। हाँ, अगर गॉडेल, सोल केमिन ये जल्दी एलिमिनेट हो जाते तब बोल सकते हैं कि शायद अगले गेम में कुछ चेंजेस करके ग्लोबल स्पोर्ट्स और ऊपर जाना चाहेगी, लेकिन अभी इसी गेम की कोशिश रहेगी इन टीमों की अपने आप को सबसे ऊपर रखने की। गॉड लाइक, मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखिए मुझे ये टीम ना बहुत ज़्यादा कंपोज खेलते हुए नजर आ रही है एज कम्पेयर टू बाकी टूर्नामेंट्स। अगर हम पहले की बात करें, कभी कभी ऐसा होता था कि ये ट्राई कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा फन कर रहे हैं गेम खेलते, लेकिन नहीं, अब सीरियसनेस अलग ही लेवल पर गॉड लाइक के दिख रही है। सोल, उनको पता है उनके वो जो #2s आ रहे हैं ना इस टूर्नामेंट में, अभी इनफैक्ट दूसरे हफ्ते से लेकर के तीसरा नहीं खेले और अब जो #2 आया, ये एक दिन ऐसा चुभेगा कि ये लोग सोच लें कि नहीं अब नहीं, और वो दिन मुझे लगता है आज का दिन हो चुका है। जो पहले गेम में हुआ है उसके बाद नहीं। कैमन, उनका एक खिलाड़ी जिस तरीके से खेला वो ये समझ चुके हैं कि नहीं, हमारे बाकी खिलाड़ी भी अगर अपनी पर आ गए तो पहला पायदान हम लोगों के पास रहेगा। और ओजी एक जो ऐसी टीम है जो आपको पता है हफ्ते दर हफ्ते बैक टू बैक अच्छे गेम्स खेल चुके हैं, ये अलग कंपटीशन रखती हैं सारी टीमें अभी। बट फर्क आ चुका है, नंबर 1 पे ग्लोबल ई स्पोर्ट है, उनके पास 80 पॉइंट्स है, उसके बाद 30 पॉइंट नीचे ओजी है। मैं ओजी को इस पोजीशन में देखना नहीं चाहूंगा, बट नो डाउट एवरीवन प्लेइंग रियली गुड। गॉर्डन ने मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो मास्टर्स के लिए दिखा रहे हैं। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. बट यस, अभी भी गेम बरकरार, 15 टीम 58 प्लेयर्स, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर माफिया तो चलती रहेंगी, सब समझ रहे हो ना। प्लेयर्स अब एक दूसरे से मांग रहे होंगे, 8 बिट ने बोला होगा सॉरी ग्लोबल स्पोर्ट्स, यू नो ग्लोबल का जरूरी गेम था, नो डाउट। मैं प्रोसेस नहीं कर पाया एक बार के लिए आप क्या कह रहे हैं, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर सर्कल जो हमारा कटने वाला मनीष भाई, और इस सर्कल के साथ साथ देखना यह है कि किधर की तरफ को ये जोन जाएगा। हालांकि रूइंस वाला आइलैंड भी है, बूट कैंप वाला भी है, कैंप अल्फा वाला आइलैंड भी हल्का सा, लेकिन कैंप अल्फा जाने के चांसेस तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं। वो लिंक से हमारा आएगी तो आएगी कब, मुझे ये जानना था कि एयू जी वापस से आ चुके। बट खैर अभी के लिए जो जोन है वो जस्ट अपने कुछ अगले 20 सेकंड के अंदर ये सर्कल कटने वाला है। 8 बिट उनको पता है, उन्होंने अपने प्लेयर्स को यहाँ पर रिवाइव किया, सर्वाइव किया है। 8 बिट के लिए मैं बोलूँगा हाथ गर्म हो चुके हैं इस मैप पे ऑलरेडी, वो फाइट ही लेना चाहेंगे। अगर कुछ अनदेखा अनचाहा हो जाता है तो शायद हील बैटल्स पर जाएं। का पोजीशन काफी अच्छा सेंट्रल एरिया के अराउंड देखने को मिल रहे हैं। सर्कल कटता हुआ, ऑलराइट, अभी भी तीनों आइलैंड्स को प्रॉपर्ली लेकर के बैठा है ये जोन। एक बार प्लीज मुझे बताओ सेंटर की तरफ कौन सी टीम दिख रही है? प्लीज 2 टीम है, प्लीज मुझे बता दो। एफएस है, थोड़ा सा एफएस है सेंटर की तरफ, और एक और टीम दिख रही है आपको कोई, मतलब अच्छा फिक्सेस ये आप अगर ही आप बोलिए। हमें सुन सकते हैं, आपको एक और करारा जवाब यहाँ पे। बट ओआर की बात कर लेते हैं भाई, कल का दिन अभी नहीं, बट ये देखिए ओआर अब फिर से 16वें पायदान पे आ चुके हैं, उनके पास 12 अंक है। 8 बिट ने एडवांटेज दिया, उन्होंने 2 पोजीशन जंप कर लिए। 8 बिट इस गेम की शुरुआत पे 16वें पायदान पे थे, उन्होंने जो गैंग जीता अगेंस्ट ग्लोबल स्पोर्ट्स, उसके दौरान ऊपर आ चुके ब्लाइंड के प्लेयर। काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, आदित्य अपनी एकेएम से जवाब देते हुए शैडो को नॉक एंड फिनिश करा, और ब्लाइंड देखते देखते अब यहाँ पर परेशानी में आ सकते। जेडी ने वहीं पे जवाब तो दिया, आदित्य को कर दिया नॉक, बट आदित्य जहाँ पर नॉक है वहां पर आरू एंड एवरीवन इज अराउंड, तो उनको गेम से निकालना इज नॉट पॉसिबल। निग्मा गैलेक्सी ने भी एक अच्छी फील्डिंग लगा रखी है, बट उनके आसपास है प्लेयर हमारे गॉडल के नियो। लास्ट गेम काफी अफसोस वाली सिचुएशन के अंदर थे, सराउंडेड थे। इस गेम के अंदर कैसा खेलेंगे ये तो हमें अगले कुछ क्षणों में पता चलेगा। रेज अपनी क्यूबीजी से जेली को नॉक कर चुके हैं। I don't have a good feeling about this fight somehow. मुझे लग नहीं रहा है कि इस फाइट में कोई अच्छी फीलिंग मुझे रखनी चाहिए। निग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ियों को एग्जैक्टली नहीं पता गॉड लाइक का, और नियो को एग्जैक्टली नहीं पता उस जगह के आगे कितने प्लेयर्स हैं, तो वहां से हटना ही सही डिसीजन रहेगा। लेकिन ओआर, जेली को रिवाइवल मिल चुका है, ब्लाइंड के रेज भी स्पॉट हो चुके थे, उनको एक आखिरी यहाँ पर पिक्सल पे डैमेज पड़ा था। ओआर के खिलाड़ी आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। ब्लाइंड को समझ में आ चुका है कि ये फाइट उनको अगर इस गेम से आगे जाना तो ये फाइट हर हाल में लेनी पड़ेगी। लेकिन उनकी फाइट सिर्फ ब्लाइंड से नहीं होकर के पीछे रेवेनेंट के साथ भी ओआर की भिड़ंत होती नजर आ सकती है थोड़ी देर के अंदर। देखेंगे किस तरीके से वो फाइट चलता है, क्योंकि रेवेनेंट के खिलाड़ी भी काफी करीब आ चुके हैं। जैडी उस पत्थर के पीछे से रेवेनेंट को देख सकते हैं, रेज भी वहीं पर फाइट करने की कोशिश करें, लेकिन उन 3 टीमों के बीच में इंसेन के जैजी दूर दराज के इलाके से सीधा वो नॉक निकालने की कोशिश करते हैं। मैक ने वो फिनिश निकाला, अपने टीममेट को दिया है, एक फिनिश इंसेन के खाते में जाता हुआ, बट आतंकी का ग्रेनेड ब्लाइंड के जैडी को करेगा डाउन। आतंकी उनको फिनिश भी कर सकते हैं, बाकी ब्लाइंड के खिलाड़ी उनके करीब तो नहीं आ पाएंगे। ब्लाइंड को एक और झटका लगने वाला है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। डेडपूल एंड एज काफी ज्यादा दूर है, और उनको जल्दी से अपने टीम के जो नॉकआउट टीममेट है उसका डिस्टेंस क्लोज आउट करना पड़ेगा, एल्स उनको गेम के अंदर एक मैन डिसएडवांटेज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बट जो सर्कल है अब स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे जो जोन है वो श्रिंक डाउन हो रहा है, प्ले जोन की तरफ बढ़ रहा है। जितनी भी टीम्स बाहर है, जैसे स्कालेज की बात करें, एक्सो की बात करें,
ये सब अभी टीम से बाहर है। सेंसे अभी जोन से ज्यादा दूर तो नहीं बट अपनी टीम से बहुत दूर है। वहीं पे फियर्स को नॉक एंड फिनिश करते हुए दिख रही है निग्मा गैलेक्सी के ड्रीम्स। यहाँ पर निग्मा गैलेक्सी वीक थी वो सुपर फॉर देम, उन्होंने बैक टू बैक अच्छे खासे चिकन डिनर निकालकर अपने आप को पोजीशन में ऊपर रखा है। बट क्या वो फाइनल्स के अंदर कुछ कर पाएंगे? अभी के लिए जो तैयारी है, जो परफॉर्मेंस है, थोड़ी सी ठंडी लग रही है। आई होप जल्दी जल्दी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट करके दे विल बी बैक इन एक्शन। पाइनान का शहर, और अभी भी जो चीजें मैं देख रहा हूँ, एफएस ने यहाँ पर अक्षत को नॉक इन गेम से बाहर निकाला था, अभी तक वो यहीं पर है, होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं। एफएस ने एक प्लेयर खो चुका है। अभी ओवरऑल जो स्कोरबोर्ड है वो 10वें पायदान पे। AQP काफी ज्यादा ओपन में शॉट्स ले रहे हैं, इंस्टेंटली 30% HP पे आए और जंप पंच करते हुए आसपास हार्ड कवर की तरफ जाएंगे। हील अप करके गेम के अंदर बरकरार वापसी करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लिसिट का भी हेलमेट आप देखिए पूरा डैमेज हो चुका है। मैं एफएस के खिलाड़ी तो खैर पता चल चुका है उनको कि हाँ कोई ना कोई वो पानी का एरिया क्रॉस कर रहा है, जिसमें से एक खिलाड़ी आगे आ ही चुका है। एफएस की साइड से वो शॉट्स थे जो वो लगे थे अभी, और अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से लोग फाइट ले सकते हैं, क्योंकि अब ये लोग एक शहर में आ चुके हैं और सर्कल भी उस डायरेक्शन से बिल्कुल साइड लाइंस में मूव करने वाला है। लेकिन आगे जाते जाते मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि खुद को सेफ रख सकें और अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे। और अगर आप भी चाहते टॉप देख रहे तो आप फ्री में सुन सकते हैं स्पॉटिफाई के ऊपर। उसके साथ साथ मेरा एक पॉडकास्ट भी है मिथपैट के साथ, वो भी आप जा करके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सर्कल हमारा क्लोज इन करने वाला है। अगले 3 सेकंड में सर्कल थोड़ा नया बनेगा, थोड़ा अलग बनेगा और थोड़ा सा ये बूट कैंप की साइड बनता है। एफएस अभी भी सर्कल में और ओजी अभी भी सर्कल में, ब्लाइंड सर्कल में, टीम एनिग्मा फॉरएवर सर्कल में, 8-बिट सर्कल में, सोल ओमेगा सर्कल में, गॉड लाइक सर्कल में। बट फिर भी पानी का हिस्सा है सर्कल के अंदर, ये आसान एरिया नहीं होगा। बिकॉज अगर कहीं भी हार्ड शिफ्ट हुआ प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज जो आपका प्राइम आइलैंड है जहाँ पर बूट कैंप है, अगर वहां जाता है देन टीम्स लाइक ब्लाइंड दे विल बी गेटिंग एडवांटेज। अगर सेकंड आइलैंड की तरफ गया देन वहां पे तो बहुत सारी टीम है, गॉडल है, सोल है, टीम एनिग्मा फॉरएवर है, एफएस है और अंगटान है, बहुत सारी टीमें वहां पर अपना कैंप ऑलरेडी बना चुकी हैं। ओजी नदी के पार एक तरफ है, वहां पर सामने एफएस भी इंतजार करिए। AQP को नॉक कर दिया, यहाँ पर उनको बचाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। बिकॉज द मोमेंट दे विल ट्राई टू क्रॉस दैट रिवर, यहाँ पर उनको स्वागत होगा ढेर सारी गोलियों के साथ। एनिग्मा ने शुरुआत अच्छी करी बट रेक्स को यहाँ पर खोते हुए दिखेंगे, नॉक हो चुके हैं और अवी एंड एवरीवन क्वाइट फार। टॉप डॉग कंफर्मिंग एनिग्मा, रेक्स कंफर्मेशन, ईवो भी नॉक बैठे, एगी भी नॉक है। अब आईजिल अभी क्या अपनी टीम के लिए राहत बन सकते हैं? क्या अपनी टीम को जीवन दान देंगे? बहुत मुश्किल होने वाला है। बट उससे पहले अभी जिस तरीके से अप्रोच करें ओपन के अंदर रोटेशन, इनसेन के प्लेयर्स मे बी उनके पास दे विल गेट अ चांस टू एलिमिनेट अभी इंस्टेंटली। एनिग्मा के अभी बिल्कुल सामने के एरियाज पर देख रहे हैं बट अपने टीममेट को बचाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन उनके ऊपर शॉट्स आ रहे हैं। वहीं पर गॉड लाइक वर्सेस सोल एक फाइट देखने को मिलने जरूर वाली है। देखते हैं ये फाइट कैसे जाती है। ओमेगा थोड़ा ओवर को किया है, शायद ग्रेनेड फेंकना चाहेंगे जरूर, सही समय लगा करके फेंका है या नहीं जी? ये थोड़ा ज्यादा ओवर कुक हो गया था जिसके कारण आया है नुकसान। बट एनिग्मा का भी एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा। जॉनथन को उनका फिनिश AQP का मिलता हुआ। बट ये फाइट 75 अंक गॉड लाइक के पास है। सोल तीसरे पर अभी के लिए नजर आ रही है। सोल एक खिलाड़ी खो चुकी है पहले, देखते हैं ये फाइट कैसे जाएगी। अक्षत का एब्सेंस यहाँ पर जरूर सोल को चुभ रहा होगा। बिकॉज अक्षत इज नॉट अक्षत, अक्षत इज नॉट एनी सपोर्ट एंड नॉर्मल असॉल्टर, ही इज अ क्लच मास्टर। ऐसी सिचुएशन जहां पर ऊपर वाले का सपोर्ट नहीं मिलता, अक्षत अपने स्किल से वो सिचुएशन अपने फेवर में कन्वर्ट करना जानते हैं। ही इज अ मास्टरपीस प्लेयर। बट उनका नुकसान यहाँ पर सोल को जरूर झेलना पड़ेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ग्लोबल ई स्पोर्ट अभी 80 पॉइंट लेकर नंबर 1 पर है। गॉडल एंड सोल एंड केमिन दे शुड यूटिलाइज दिस पोजीशन। बिकॉज अगर उन्होंने फर्स्ट के साथ डिस्टेंस को क्लोज आउट कर दिया देन कॉम्पिटिशन और इंटेंस हो जाएगा। ऑडियंस के लिए, कास्टर्स के लिए, एनालिस्ट के लिए, सब के लिए काफी कुछ फिर एंटरटेनमेंट में निकल जाएगा। मुझे लगता है फिर मैं जानना चाहूंगा फिक्सेस की प्रेडिक्शंस कैसे चलती है, बिकॉज वो अभी जिस टीम को प्रेडिक्ट करते हैं काफी ज्यादा आगे जाता है। बट फिर मुझे लगता है कि वो भी बहुत सारे फैक्टर्स ला करके सोचना चाहेंगे। नो डाउट ही इज जस्ट प्रेडिक्टिंग ब्रिलियंटली एज ऑफ नाउ। एक्सो के पंक निग्मा गैलेक्सी के अपोलो को स्पॉट कर चुके थे, लेकिन अपने टीममेट्स को बता करके बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। मुझे एक चीज़ याद है, कल एक्सो का जब चिकन आया था तो उसके अंदर सेंसे के पास काफ़ी अच्छे फिनिशेस थे। मैं पंक के पास गया, पंक बोलते भाई क्या गेम हो चुकी है, मतलब सेंसे मुझे बोल देता है कि तुम पीछे का एंगल देख लो और खुद आगे जा करके फिनिशेस ले लेता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। और कल उनके लेजेंड 0 फिनिशेस थे, बट सेंसे के ऊपर निगाहें हेक्टर की हैं और हेक्टर अपने M4 3 टाइम से सेंसे को डाउन करते नजर आए हैं। आज ये फिर M416 से जलवे दिखा रहा है, कल इसे UMP से करा था। ही इज अ कंप्लीट प्लेयर, ही इज अ स्टार। कल 2 फाइट OR एंड एक्सो दोनों को धूल चटाई थी अकेले इस प्लेयर ने। सो इस प्लेयर से ढेर सारी उम्मीद है। अक्षत की एब्सेंस अब यही प्लेयर भर सकता है। अच्छी खासी पोजीशन, सामने टारगेट लेने की कोशिश, एक एंगल नहीं मिल रहा को सामने वाला TPP एक थर्ड पार्टी लेकर होल्ड करके रिवाइवल देने की कोशिश, बट ज्यादा दूर अपोलो भी नहीं देख रहे हैं। अगर थोड़ा ओपन रहेंगे शायद NGX जो निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर है एक्सो को ऑफ गार्ड पकड़कर फायदा उठा सकते हैं।
बट ओआर अभी भी चारों पे जिंदा है। दे नीड अ स्ट्रॉन्ग गेम। गेम 1 वाज डिसेंट। Oh, the zone. What is the circle? What is the circle? वॉर, दिस जोन मींस वॉर। जिसके पास शोर है वो मेरे हिसाब से शोर का फायदा उठा सकता है। पानी तो आपको पता है किसी का सगा नहीं है। ये जोन नहीं है, मजाक है। ये खिलवाड़ है हमारे प्लेयर्स के इमोशंस के साथ। दिस इज नॉट इजी टू एग्जीक्यूट, बट लेट्स सी कैसे होगा। बस शैडो ओजी यहाँ पे नॉक होते हुए देखेंगे गॉडल के, और एमजे को नॉक करा और इंस्टेंटली गेम से बाहर निकालते हुए देख रहे हैं। जी गॉड, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स सपोर्ट कम्युनिटी के अंदर। बहुत इज्जत है इस प्लेयर की। लेट्स सी और क्या क्या अपनी टीम के लिए कर सकते हैं। एक्सो के सेंसे को पड़ चुके शॉट, लेकिन साइड से निग्मा गैलेक्सी के ड्रीम्स आए थे। सही समय का इस्तेमाल किया और सही तरीके से डाउन जरूर किया खिलाड़ी को, लेकिन यहीं पर अपोलो को समझना पड़ेगा कि उनके बारे में उनका पिन खुलने का आवाज आ चुका था, जो कि थोड़ा खराब हुआ। हालांकि अब पंक आगे की तरफ को जाएंगे। सेंसे का आपको याद दिला दें, ये एक मल्टीपल नॉक के अंदर वो जा चुके थे। एक और नॉक उनकी तरफ उनके ऊपर आया था, उनको रिवाइव करना पड़ेगा, जल्दी मूव करना पड़ेगा। जो सर्कल है उसमें मैं 14 टीमें यहाँ पर इमेजिन ही नहीं कर सकता। जगह नहीं है। एग्जैक्टली, बट वो आना फिर भी होगा उनको। दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको सर्कल को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, नहीं तो जोन आपको सौतेला करके चला जाएगा। लेकिन अभी ड्रीम्स थोड़ी बहुत शॉट्स लेने की कोशिश कर सकते हैं एक्सो पे। आई एम हैविंग दिस गट फीलिंग कि शायद ये थर्ड आइलैंड की तरफ जाए, जहां पर 8-बिट इनसेन एंड केमिन बैठी हुई है। बिकॉज़ जितना भी देखेंगे, बिकॉज़ मेजॉरिटी पार्ट लैंड एरिया वहीं पर है। हो सकता है, बट अगर ये बात गलत हुई देन इट विल बिकम मोर डेडली। बिकॉज़ जो बाकी के 2 आइलैंड हैं वो बहुत माइनर रीजन होल्ड करके बैठे सर्कल के अंदर। अगर वहां सर्कल कटा देन लिटरली हर घास में किसी और प्लेयर का पांव होगा। आदित्य अपने ग्रेनेड से डाउन हो चुके हैं और ऐसी फाइट के बीच में जहां पर सर्कल उनके ऊपर आ रहा है बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, लेकिन उनको रिवाइव देने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि यारू का जो ग्रेनेड था वो डेडपूल को डाउन कर चुका है। गॉब्लिन का ग्रेनेड शैडो को डाउन कर चुका है। मल्टीपल फाइट्स हो रही है उस एरिया के अराउंड। अब देखना होगा कि किस तरीके से फाइट जाती है, क्योंकि ओमेगा नियो का जो कंफर्मेशन है लेते नजर जरूर आएंगे। जी गॉड, जॉनथन सर्वाइव कर रहे हैं। शैडो अभी भी डाउन, उनको रिवाइव देने की दरकार, देने की दिक्कत हो सकती है। गॉब्लिन वहां पर भी रिवाइवल की एक प्रक्रिया शुरू होने ही वाली है। बस सोल के पास एक एडवांटेज है, वो ये है कि सोल सर्कल में है और गॉडलाइक को अभी भी जोन में थोड़ा सा जाना है। लेकिन शैडो उनका फिनिश एफएस के हिटमैन उठाते हुए। ये देखे ना एफएस कहां पर है और वो होल्ड करे। उनके पास एक अच्छा हार्ड कवर है और आपको पता है जब जोन छोटा होता है और जिस टीम के पास हार्ड कवर होता है वो फायदा उठाती है। बट वहीं पर रेज आदित्य को कर देंगे नॉक एंड प्ले जोन का शिकार होते हुए देख रहे हैं ब्लाइंड के कुछ प्लेयर्स। ये देखिए रेज के बाद अच्छी पोजीशन थी, ओवर रोटेट करते हुए जा रही थी और गाड़ी पे ढेर सारा डैमेज दिया। आदित्य का बचना यहाँ पे नामुमकिन था। बट अब मुझे देखना है कि गॉडल जब रोटेट करेगी सर्कल के अंदर एंटर करेगी, कौन सी टीम उनका शिकार करेगी। क्या टीम ओरंगुटान यहाँ पर उनका स्वागत करेगी ढेर सारी गोलियों के साथ, या नेड के साथ सोल उनका स्वागत करेगी। टॉप डॉग वहीं पे नेड मारकर इनसेन के सुनामी को कर देंगे नॉक। 20 गेम से बाहर मैक 20 गेम से बाहर निकालेंगे मैक को। इनसेन अभी तक शाइन करते हुए नहीं दिख रही है। दे आर नॉट इन फॉर्म। दलजीत गेटिंग रेज डाउन, ब्लाइंड एलिमिनेट होगी 14वें पायदान पर। सर्कल का यहाँ पर जो कट है वो होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ खिलाड़ी को डाउन किया जा रहा है। जॉनथन, ये नए अपडेट की चीज भी आपकी आप देखिए, जब कोई प्लेयर को आप डाउन करते हैं, बट हेक्टर ने खैर वो जो फिनिश है वो उठा लिया। वो कार ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन वो जो प्लेयर है वो तब भी नॉक होता है, फिनिश नहीं होता सीधा। ये नए गेम का अपडेट यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बट सर्कल का शिफ्ट है बहुत बड़ा सिरदर्द, क्योंकि सर्कल 8-बिट के पास है, सर्कल केमिन के पास है। अगर 8-बिट वर्सेस ग्लोबल स्पोर्ट्स में ग्लोबल स्पोर्ट्स जीवित होती तो शायद वो इस जगह को पकड़ते और उनको तब फायदा होता। सोचिए उस वाले आइलैंड की तरफ को गया, मतलब ओआर को तैरना है, निग्मा फॉरएवर, स्काईलाइट्स, सोल, एफएस, बहुत सारी टीमों को तैरना है इस पूरे जोन के अराउंड। जैसा भी ओशन ने थोड़ी देर पहले बोला था कि दिस जोन इज इमोशनल डैमेज टू द प्लेयर्स, और वही हो रहा है। अभी तो 50% एरिया पानी के अंदर, आसान नहीं होगा। गॉब्लिन वहीं पे एफएस के 47 को कर देंगे नॉक एंड जितनी भी टीम ब्लू जोन के अंदर है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी जॉब। हेक्टर होल्ड करे तो उनको पता प्लेयर वहीं से आएंगे। जॉनी आ रहे थे और वो लिटरली फर्स्ट एड लगाते हुए आ रहे थे और एक ऑफ गार्ड सिचुएशन में पकड़े गए एंड ही गॉट नॉक बाय हेक्टर। 420 वहीं पे यहाँ पर नॉक कर देंगे गमला बॉय को। गॉब्लिन कंप्लीट करेंगे हिटमैन को। प्ले जोन भी यहाँ पर बैक टू बैक फिनिश फीड के अंदर फुल फेमस हो चुके हैं यहाँ पर। गॉब्लिन कंप्लीटिंग सीलिंग द डील फॉर टीम एफएस ई-स्पोर्ट। दे आर गेटिंग एलिमिनेटेड ऑन 13 स्पॉट विद 2 फिनिशेस। इसका मतलब पोजीशन का तो कुछ नहीं मिला, बस 2 पॉइंट मिलेंगे, वो फिनिशेस। मैंने 2 सपोर्ट्स को इस समय एक बहुत अलग टाइमलाइन में देखा। सोल हेक्टर उनके पास है 17 फर्स्ट एड्स। गॉड लाइक के अगर हम लोग बात करें, जी गॉड उनके पास है 12 फर्स्ट एड्स। दोनों सपोर्ट्स प्रॉपर अपनी टीम का बाहर हील बैटल बना करके इस समय लड़ने वाले हैं। पानी के उस पार जाने की कोई दरकार नहीं रहेगी। टीम एक्सो का हो चुका है एलिमिनेशन और उनके बाद फॉलो अप किया है ओआर ई-स्पोर्ट्स ने 11th पोजीशन पर। ये सर्कल रेवेनेंट के खिलाड़ियों के लिए काफी अच्छा, वो मछलियां पकड़ सकते हैं। एनकोर को उन्होंने पानी में इसलिए भेज दिया है कि वहां पर अगर कोई भी प्लेयर दिखे वो एनकोर जाए, सीधा बोले मेरे ऊपर शूट कीजिए, और वो ऑब्वियसली फ्रेंडली फायर होता नहीं तो आप सीधा जाकर के वो फिनिशर्स उठा सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन यहीं पर 8-बिट के खिलाड़ी केमिन के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं। केमिन के लिए भी इंपॉर्टेंट गेम है, अगर ये जीत जाते हैं फर्स्ट पोजीशन के और ज्यादा करीब आते नजर आएंगे। फोर्थ पोजीशन पर अभी के लिए चल रहे हैं, बट केमिन को अपने खिलाड़ी खोने नहीं है। जोन के अंदर जो हार्ड कवर है वो प्राइम 8-बिट के पास है। अगर उन्होंने 8-बिट को एलिमिनेट कर दिया, केमिन का इस गेम के अंदर जीतना हद से ज्यादा मतलब आसान हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें 9 टीम 21 प्लेयर है, ऐश ने वहीं पर 420 को कर दिया है नॉक, और वो जो जोन के अंदर एंट्री करने की दिहाड़ है वो अभी भी चली जा रही है। ओवेस वहीं पर ऐश को नॉक कर देंगे फिर से। दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर देम। 420 ओवेस देखिए कितनी ज्यादा दूर है, और यहाँ पे 420 नॉक और पड़े। ओजी भी अब पोजीशन बनाने की कोशिश कर रही है, बट उनका स्वागत अब रेवेनेंट भी कर सकती है, बिकॉज उनके पास है अच्छा खासा जोन, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड काइंड ऑफ सर्कल कैसा भी खिलवाड़ करे, रेवेनेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज जब केमिन एंड 8-बिट को रोटेट करना पड़ेगा, वो रोटेशन इट विल बी ओपन, और ओपन के अंदर जब आप रोटेट करते हो तो सीधी सी बात है 416 सब यहाँ पे खत्म है। हेक्टर यहाँ पे हील करते हुए, बट सोल के पास हील बैटल करना इज अ सेकेंडरी ऑप्शन, बट यहाँ पर 6 पॉइंट्स ऑलरेडी अब हेक्टर को स्पॉट कर जाने से पहले कहते ना हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे, वो ही हुआ यहाँ पर। मुझे लगा था कि हेक्टर वो प्लेयर टेक डाउन कर जाएंगे, लेकिन गॉड लाइक के जी गॉड इस समय एक पोजीशन ऊपर जाते नजर जरूर आएंगे। हालांकि आप देख सकते हैं वो #9 #8 यहाँ पर है, बट चिकन डिनर किसके पास आएगा वो है एक इंपॉर्टेंट बात। अब 8-बिट के पास अच्छी पोजीशन है भाई, डे 1 ही जस्ट मेड इट, बट चिकन डिनर आपको चाहिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आपको QR कोड स्कैन करना है, स्विगी इज पेइंग फॉर योर फ्री डिनर। फटाक से जाइए, QR कोड स्कैन करें और डिनर पा लीजिए। वहीं पर टॉप डॉग अपनी एक पे सप्रेसर लगा चुके हैं, एंड ही इज गेटिंग सम क्रेजी नॉक। जस्टिन को पीछे सपोर्ट देने का आ रहे हैं, बट ब्लू जोन के अंदर कुछ प्लेयर डैमेज लेते हुए देख रहे हैं। जस्टिन ने नेट तो फेंका, क्या इस फाइट के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर कुछ अलग देखने को मिल सकता है? 8-बिट कैन बी डेंजर। पैराडॉक्स दूर से कैसे 8-बिट को नॉक कर देंगे, रॉबिन भी यहाँ पे नॉक होते हुए आ रहे हैं, और एक जो ड्रॉप करने का स्टाइल है ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा बैकवर्ड करते हुए ओशियन डेल्टा रन एंड गन करते हुए यहाँ पर 8-बिट को पूरा बैकफुट पे फोर्स करते हुए। डेल्टा अगेन इस फाइट को स्टार्ट करा गया, लेकिन डेस्पर्ट ऑन की जगह पर वहीं पर डेल्टा वापस आएगी। जस्टिन और डेल्टा की जोड़ी एक और बार इस समय हाहाकार मचाती नजर आएगी। डेल्टा ने क्या सारे खिलाड़ी खत्म किए? नहीं, जस्टिन ने आखिरी प्ले डाउन किया। डेल्टा इस बार फिर से 3 फिनिशेस ले चुके हैं। केमिन दे आर मूविंग अगेन फॉर अ ब्रिलियंट विनर चिकन डिनर, लेकिन उनके रथ को रोकने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी रेवेनेंट के द्वारा, लेकिन जब तक वो आगे जाएंगे इस पूरी फाइट में केमिन अपने एक खिलाड़ी को वापस से रिवाइव देती नजर आएगी। 3 वर्सेस 2 का सिचुएशन बन चुका है। अब देखना यह है कि टॉप डॉग इस जगह पर पैराडॉक्स का एक ग्रेनेड जाएगा। डेल्टा डैश द मेन पीपल आर डाउन, इट्स डाउन टू जस्टिन इन दिस सिचुएशन, लेकिन उनको डाउन किया जाएगा और रेवेनेंट लेकर के जाती है एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, काबिले तारीफ विनर चिकन डिनर। इट वाज अ 3v2 सिचुएशन। केमिन के 3 पे बचे थे, रेवेनेंट के 2, बट जोन का जो फेवर था हल्का सा रेवेनेंट पे था, बट दे डोंट गिव अ कुछ भी नहीं, दे डोंट गिव अ शिट।